जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अभी जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो है आपका प्रैक्टिस सेट 10 का सॉल्यूशन। और आज जो है जीएस के प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो सबसे पहले रखी गई है। और ये आप लोगों का एक थोड़ा सा बेसिक पेपर ये रखा गया है, ठीक है। लेंथी पेपर जिस तरीके से वो थोड़ा सा हटा के, क्योंकि बीच बीच में इस प्रकार के पेपर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे आपका 10वां होगा, 11वां होगा, ठीक है। इस प्रकार के होंगे कि जिसमें आपको वन लाइनर ज़्यादा दिखेंगे, लेंथी नहीं दिखेंगे पेपर, ठीक है। भले हार्ड जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू हार्ड ही रहेगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इस प्रकार से रहेगा। लेकिन क्या है कि क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखो भैया, आयोग के दोनों तरीके जो है उनके लिए हमें तैयार रहना है। अभी तो आयोग का एक ढल रहा है ना, कि जैसे पेपर मैं बना रहा हूँ लेंथी वाले, ठीक है, वो चल रहा है उसका। लेकिन अगर अचानक से उसका ये मन बन सकता है, ठीक है, जो लग होता है कि जैसे आपने पुलिस वाला पेपर देखा होगा, तो उसमें उसने क्या किया, लेंथी नहीं पूछा उतना ज़्यादा पेपर, लेकिन वन लाइनर में ही बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त हार्ड क्वेश्चन पूछ ले। तो उस आधार पर बीच बीच में इस प्रकार के प्रश्न पत्र जो है वो भी तैयार किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का कार्य क्या होगा, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट, उनको आप लोगों को अपनी कॉपी पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके विजय केलकर थे भाई। कौन थे आपके? विजय केलकर थे, ठीक है। जो ये टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था, ठीक है, ये आपका 2003 में ही कर लिया गया था। कब किया कर दिया गया था? 2003 में ही कर दिया गया था। और केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा इसे गठित किया गया था। उसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर जो है आप लोग जानते हैं, जिसे आप जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आपका, ये कब आपका लागू होता है भारत में? तो ये होता है आपका 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? विजय केलकर यहाँ पर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ आपको सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है भाई कि भैया बताइए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है। राजकोषीय घाटा जो है वो ऋणाधानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता को कहा जाता है। बजटीय घाटा क्या होता है? ये आपका कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता को दर्शाता है। और राजस्व घाटा क्या होता है आपका? राजस्व घाटा होता है आपका राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को ही दर्शाता है। और बात करें प्राथमिक घाटा की, तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? ऋणादानों और ब्याज अदायकों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए था वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। पूछे जाते हैं भाई इस प्रकार के प्रश्न, इसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित झीलों में उनके स्थान में कौन सा बेमेल है, ठीक है, कौन सा मतलब गलत समूह है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका लोनार जो झील है, ठीक है, वो कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, ठीक बात है भाई, ठीक है। ये आपका सही कथन हो गया। चिल्का झील आपका आंध्र प्रदेश में क्या? नहीं भाई, यही आपका गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आपका चिल्का झील नहीं है, बल्कि कौन सी वो माफ कीजिएगा, अभी बताऊंगा। चिल्का झील जो है आपका कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। लेकिन आंध्र प्रदेश में भी क्या कोई झील है? तो आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की सीमा पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है आपका पुलिकट झील, ठीक है। कौन सी झील है? पुलिकट झील है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में एक बार पुलिस का शायद पेपर हुआ था या पटवारी का, तो वहां पर ये आपका पूछा गया। लोकटक झील आपका मणिपुर में है, ठीक है। रूपकुंड आपका उत्तराखंड में। ये बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। जो आपका एक साइड सूची 1 है, एक साइड आपका सूची 2 है, ठीक है। एक साइड आपका नदियां दे रखी है, दूसरी साइड उनको मिलान करना है। अब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो दूध सागर है, दूध सागर, ठीक है। तो दूध सागर देखो यहाँ पर क्या किया है ना इन्होंने, देखो ये लड़का थोड़ा काम गड़बड़ कर देता है, जो हमारा टाइपिस्ट है, बिल्कुल मिला रखे ना यहाँ पे, ऐसा नहीं होना था। दूध सागर जो है वो किस नदी पर, नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है, ठीक। उसके अलावा डुडुमा, डुडुमा जो है वो घाटप्रभा नदी के किनारे है। गोखक जो है वो आपका किसके किनारे है? यार इसने तो दिख ही नहीं रहा ना यहाँ।
रुक जाइए जरा आप थोड़ा सा। क्या था, इसको थोड़ा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा आप लोगों। ये आपका दूध सागर है ना, ठीक है। तो दूध सागर जो है, दूध सागर आपका मांडवी नदी है, मांडवी नदी के किनारे, ठीक है। तो ए का आप लोगों को ध्यान रखना है 4 है, ठीक है। ए का क्या है 4 है। दूसरा डुडुमा, डुडुमा जो है वो आपका मचकुंड नदी के किनारे, डुडुमा लिख रहा हूँ यहाँ पर, डुडुमा, इसको लिख लेना आप, मचकुंड नदी के किनारे है। गोखक जो है आपका, गोखक, गोखक आपका घाट परवा नदी के किनारे है, घाट परवा नदी के किनारे है, ठीक। जोग जो है, जोग, ठीक, जोग आपका, जोग जलप्रपात जो है ये शरावती के किनारे है, जोग आपका शरावती। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सटीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है भैया आपका, तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका, आपको ध्यान रखना है ध्रुवों का भ्रमण, ठीक है। ध्रुवों का भ्रमण जो है वो संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी महाद्वीपीय प्रवाह आपका संबंधित है, ठीक है। सागर नितल प्रसरण ये भी आपका संबंधित है। बात करते हैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। मैकेंजी, आप लोगों को एक नाम ध्यान रखना, मैकेंजी के द्वारा सर्वप्रथम इस पर चर्चा की गई थी। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं, तो वो है आपके कौन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक। दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका बिहार, और चौथा भी ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें सबसे कम आबादी वाले जनपद, सबसे कम आबादी वाले जनपदों की, तो सबसे कम आबादी वाले, सबसे कम आबादी अगर कहीं की है तो वो क्या है, सिक्किम की है, ठीक है, सिक्किम की है। दूसरा आपका, दूसरे नंबर पर आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला ये सिक्किम हो गया, दूसरा मिजोरम हो गया, और तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और चौथा आप लोगों का हो गया गोवा। चौथा क्या है, गोवा है भाई। आगे देखेंगे, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाहा भी कहा जाता था, तो वैश्य वर्ग जो होता था उसे आपका सातवाहा, ठीक, सार्थवाहा भी कहा जाता था आपका, ठीक है। अब कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, वाजपति, वाजपति क्या होता था भाई, गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था, गोचर भूमि का अधिकारी, ठीक है, गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति कहलाता था। उसके अलावा पुरप, पुरप बोलते थे भाई दुर्गपति को, ठीक है। पुरप किसको बोलते थे, दुर्गपति को बोलते थे। उसके अलावा उग्र, ठीक है, उग्र किसे बोलते थे, तो उग्र बोलते थे उग्रवादियों को, ठीक है, या आप कह सकते हैं अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी को, अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारियों को, ठीक। उसके अलावा स्पस, स्पस क्या होता था भाई, जनता की गतिविधियों पर, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर, ठीक है। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को आपका स्पस कहा जाता था। भागदू, भागदू किसको कहते थे भाई, तो भागदू कहते थे राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी, करने वाला अधिकारी, ठीक है।
राजस्व कर एकत्र करने वाले अधिकारी को भागदू कहा जाता था। ठीक है, क्या क्या फैक्ट आप लोगों को इसमें ध्यान रखने, पुरप आपका दुर्गपति हो गया, उग्र आपका अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारियों को कहा जाता था, वाकपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था, भागदू आपका राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी भाई आपका दारा को। ठीक है, दारा शिको जिसे आप कहते हैं। ठीक है, दारा शिको को दी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा मैकांग सहयोग संगठन में भारत, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम है। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है भाई। ठीक है, इसमें चीन आपका शामिल नहीं है। ठीक है, कौन शामिल नहीं है? चीन आपका शामिल नहीं है, बाकी सब है। गंगा मैकांग सहयोग संगठन में भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, आपका कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी स्थापना 2010 में 4 प्रमुख क्षेत्र पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन में सहयोग बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सटीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य था आपका ब्रिटिश रक्षा के लिए, ठीक है, आपका के लिए सेना जुटाना, ठीक है, जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने का मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो किस में किया गया है? आर्टिकल 51 के जो का ए जो है, आर्टिकल 51 ए के डी में। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो है वो किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए? ठीक है, तो ये थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? ठीक है, पहली बात तो ये कि संविधान संशोधन कौन सा लाया गया, तो इसके लिए लाया गया था 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अब इसके तहत टोटल आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान के अंदर। कितने? आज भी पटाखे फोड़ रहे लोग। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये आप लोगों को ध्यान रखने। लेकिन जो इनकी संख्या 11 हुई, 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका शिक्षा से संबंधित है आपका, वो आपका जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 2002 में होता है, उसके तहत जोड़ा जाता है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए एक और चीज़ बता रहा है ना, जिस तरीके से यहाँ पे डीप क्वेश्चन पूछा गया वैसे आगे भी पूछा जा सकता है। 11 से 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य उनको आप लोगों को डीप लेवल पे याद करना है। ठीक है, तो आगे देखोगे आप लोग, तो मैंने क्या किया है, इन्हीं को यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखोगे आप, इनको लिखा गया है यहाँ पर बढ़िया से। अब आप यहाँ पर देखोगे क्या क्या कह रहे हैं ये। सबसे पहले देखिए, जो पहला मौलिक कर्तव्य आपका संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का आदर करना। तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा क्या है, देश की रक्षा करना, जब बुलाया जाए तो राष्ट्रीय सेवा देना। सद्भावना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि की रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधारवाद की भावना को विकसित करना, ये 8वां है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रखना। ठीक है, उसके अलावा व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि निरंतर
प्रकृति करते रहे। ठीक है, 86वां है आपका संशोधन है आपका 2002 का, जिसमें क्या है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का शिक्षा दिलाना। ठीक है, 11वां तो आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, लास्ट में जोड़ा गया। ठीक है, और पहला क्या है आपका, पहला भी आप लोगों को याद रह जाएगा, संविधान का पालन करना। मतलब सीधा सीधा जो सब सर्वोपरि क्या है, टॉप पे क्या है, हमारा संविधान है ना, तो सबसे पहले हमें उसका पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है, ये पहले के अंदर है। दूसरे में क्या, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का आदर करना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तीसरा आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। 3 प्रमुख शब्द आ रहे हैं ना, एक संप्रभुता, एकता और अखंडता, तो इसके लिए 3 प्रमुख शब्द आ रहे हैं, तो 3 वाली तीसरे नंबर पर। ठीक है, उसके अलावा देश की रक्षा करना, जब बुलाया जाए तो राष्ट्रीय सेवा देना। तो देश की रक्षा कितने लोग मिलके करते हैं, 4 लोग तो मिलके करते हैं ना। ठीक है, 4 लोग जब साथ होंगे तो वो क्या कर पाएंगे, देश की रक्षा कर पाएंगे, ऐसा आप लोग ध्यान रखना। उसके अलावा 5वें पे कैसे याद रखोगे, सद्भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो 5 डिजिट किससे रिलेट करोगे, 5 डिजिट करोगे रिलेट पांडवों से। ठीक है, 5 पांडव क्या थे, 5 थे। ठीक है, और भाईचारा किन में था, ठीक है, सद्भावना, अच्छी भावना और भाईचारा किन में था, पांडवों में था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे रिलेट करोगे। उसके अलावा आप लोग देखोगे छठे में क्या है, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना मतलब देश की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, किसमें, 6 वाले पोर्शन में। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि देखो, आप जब कक्षा 5 तक रहते थे ना, तो आप जितने भी आपके स्कूल में सांस्कृतिक कल्चर वगैरह वगैरह होता था, तो उतने एक्टिव आप नहीं रहते थे। लेकिन जैसे आप 6वीं कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, आप थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो आप सांस्कृतिक जो आपके कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, उनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने वहाँ पर क्या किया, 6 नंबर पर क्या किया आपने, जो आपके यहाँ पे कल्चर वाली चीज़ें थी, मतलब आपके यहाँ जो कल्चर था उसको आप क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं स्कूल के, मतलब इस तरीके से सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है, स्कूल में, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसे आप सांस्कृतिक विरासत से रिलेट कर दिया। दूसरी बात क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण हो गए आपके, वन हो गए, ठीक है, झील हो गए, नदी हो गए, वन्य जीव आदि की रक्षा करना। अब देखो, इसको आप रिलेट करोगे आप किससे, MS धोनी से। ठीक है, MS धोनी से। अब देखो, MS धोनी क्या है, एक शेर दिल कप्तान है ना, शेर दिल। ठीक है, तो शेर कहाँ रहते हैं, आपके वन में रहते हैं। ठीक है, झीलों वाले क्षेत्र में रहते हैं, वन्य जीव में रहते हैं। तो धोनी क्या आपके एक मतलब ऐसे कप्तान है जैसे एक शेर है ना, एक बब्बर शेर टाइप का। ठीक है, तो उस तरीके से आपको इमेजिन करना है। उसके बाद देखेंगे आप 8वें पे क्या भैया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, मानवतावाद और सुधार की भावना करना। ठीक है, तो अब इसे आप रिलेट कैसे करोगे, वैज्ञानिक। ठीक है, तो देखो, जब आप कक्षा 8 में थे, ठीक है, याद रखना, जब आप लोग कक्षा 8 में जाते हो ना, तो वहाँ से आप लोगों के इस तरीके के मॉडल बनवाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 8 में कि हाँ भाई बच्चा बाहर जाएगा, ठीक है, अन्य स्कूलों में पार्टिसिपेट करेगा, इस तरीके से विज्ञान ड्रामा टाइप के होते हैं, तो 8 वाले बच्चों को ले जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, जो कक्षा 8 में रहते हैं, इस तरीके से याद रखोगे। उसके अलावा 9वां पॉइंट क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। अभी देखो, अभी आप लोगों को थोड़ा ये चीज़ें ना उटपटांग लग रही होगी, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गया, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप आम बच्चे से खास बच्चे बन जाओगे। यही तरीका होता है दूसरे से अलग करने का, क्योंकि हर बच्चे को ना माथा पच्ची आएगी इनको याद करने में, लेकिन आपको ये याद करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर एक एक को। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मतलब क्या कह रहे हैं, नो नो नो। ठीक है, 9 का साउंड आ रहा है, नो नो नो, हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, और हमको क्या करनी है, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी, बल्कि उनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। ठीक है, और उसके बाद बचा आपका 10, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्रों की उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति रहे। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे सामूहिक शब्द आ रखा है ना, सामूहिक। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक आ रखा, तो व्यक्ति समूह कब बनता है, कम से ऐसा तो नहीं है भाई कि 2-4 लोग होंगे समूह बन जाए, कम से कम 8-10 लोग तो चाहिए, 10-12 लोग तो चाहिए, तब जाके समूह बनेगा। तो 10 से आप रिलेट करोगे कि 10 लोगों का समूह। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें याद करना। 1-2 बार आप लोग इनको अपने आप से देखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, 100% आप लोग यहाँ पर दूसरे से आगे जाओगे। ठीक है, मेरी निरंतर रूप से यही कोशिश रहती भाई कि आपका जो लेवल है ना, ठीक है, आपका लेवल निरंतर रूप से
बढ़ता रहे। बहुत सारे बच्चे यही 50, 52, 55 के स्कोर में रहते हैं, तो यही एक तरीका होता है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब वो करना शुरू कर देते तो उनका लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ना लग जाता है। एक दिन वो कट ऑफ को क्रॉस करके अपना जो सिलेक्शन है उसे सुनिश्चित करते हैं और जो सिलेक्शन वाली PDF है उसमें उनका नाम आ जाता है। अब देखिए भैया दूसरी बात, ठीक है, जो ऑफलाइन है छात्र अच्छे से एफर्ट मारे, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर क्विज भी होनी है, क्विज के बारे में ये जानकारी है, ठीक, ये जो छात्र पहुँच सकते हैं, ठीक है, देहरादून में टारगेट एकेडमी, टारगेट लाइब्रेरी के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है, ठीक है, जिसमें आपका गर्ल्स को अलग पुरस्कृत किया जाएगा, बॉयज़ को अलग किया जाएगा। जो पहला स्थान बॉयज़ या गर्ल्स प्राप्त करेंगे उनको 1100 रुपये की धनराशि, जो द्वितीय करेंगे उनको 700 रुपये की धनराशि, जो तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें 500 रुपये की क्या की जाएगी, धनराशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात, ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक। उसके अलावा ये आपका प्रैक्टिस सेट बैच के बारे में भैया, ठीक है, जो छात्र जुड़ रखे हैं हमारे साथ अच्छी बात है, ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं एक पैटर्न के तहत और एक अच्छे से हर क्वेश्चन की जो व्याख्या की जा रही है यहाँ पर, तो आप लोग इस चीज़ का जो लाभ है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस जरूर करें आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतिम वस्तु है, ठीक है, तो ये है आपका बिस्किट हो जाएगा, ठीक है, बिस्किट क्या होगी, एक अंतिम वस्तु इसे कहा जाएगा। उसके देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या था आपका, जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि जो है आपका, ये आपका कहाँ पर है, अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। दूसरी बात, मलक्का जल संधि आपका इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। बेरिंग जल संधि जो है आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है। और हार्मुज जल संधि आपका फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य है। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये देखिए 14वां क्वेश्चन कहाँ है, क्या है आपका मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार, तो ये कहाँ से लिए गए भैया, ये आपके लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, बी का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता। मंत्रिमंडल सरकार आपका ब्रिटिश संविधान से और केंद्रीय राज्य संबंध जो है आपका कनाडा से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही था। आगे देखेंगे यहाँ पर, आज थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर 1775 में हुआ था आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, और 1780 में हुआ था आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर का भागीदारी का प्रभाव कम था, ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस विचारधारा और बुजुर्गवा प्रतिक्रियावादी नहीं समझते थे, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये यहाँ पर आप लोगों की क्या हो जाएंगे, ए सही है परंतु आर गलत है। क्या होता था यहाँ पर, ये आपके नहीं समझते थे, जबकि क्या था, समझते थे भाई, ठीक है, तब जाके आपके ए बी और आर बी दोनों सही होते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 24 सदस्य होते हैं, ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, 24 सदस्य राज्य होते हैं, ठीक है। 24 सदस्य राज्य नहीं होते भाई, कितने होते हैं, 54 देश होते हैं इसमें, कितने होते हैं, 54 देश इसमें आपके शामिल होते हैं। तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। इसका निर्वाचन 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा की 2/3 बहुमत से होता है, ठीक है। तो इस आधार पर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में
एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द मिलते हैं, ठीक है। तो ये मिलते हैं आपके WTO के इस मामले में, ठीक है, किसमें, WTO के मामले में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना जो होती है ना 1982 में होती है भैया, ठीक है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है ये आपका 1992 का है, ठीक। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 की है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 की। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका पहले आ जाएगा, यानी 4 पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन गलत कथन का चयन करें, ठीक है। संसद सचिवालय का जिक्र आपका 98 आर्टिकल के अंदर है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपका 93 हो गया। राष्ट्रपति का अभिभाषण आपका 83 में नहीं बल्कि किस में है, 87 के अंदर है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण आर्टिकल 222 में है, ये भी आपका सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है भाई IUCN के द्वारा, ठीक है। और 5 अक्टूबर 1948 की इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, ग्लेड स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ पर है, ग्लेड स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, तो आपका कृष्णदेव राय जो है, ठीक है, कृष्णदेव राय को आपका आंध्र भोज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो कब से मनाना शुरू किया गया, तो ये आपका 2010 से, ठीक है। कब इसे मनाया जाता है, किस तिथि को, तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को, ठीक है। 24 अप्रैल को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। आगे देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो ये चुना गया भाई लास जलो क्रास जन होरकाई, ठीक है, इसको चुना गया, ठीक है। अब देखो आज की उसमें क्या होगा ना, साहित्य वाला, ठीक है। साहित्य कैसे आप लोग ध्यान रखोगे, साहित्य है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, जो साहित्य होता है, साहित्य, तो यहाँ पर एक टर्म आया है जलू, ठीक है, जो थोड़ा सा अच्छा लिखता है ना, अच्छा लिखता है, मतलब साहित्य मतलब अच्छा लिखता है जो, ठीक है, उससे क्या करते हैं, सभी लोग जलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अगला देखेंगे, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, ठीक है, कितने स्थान आरक्षित हैं भैया, ये बताना है। 84 सीटें, कितनी हैं, 84। बाइनरी संख्या आपका 10101 का डेसिमल समतुल्य क्या है, तो ये है आपका 21, क्या होता है, 21 होता है भाई। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में रिमोट लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है टैलेंट का प्रयोग किया जाता है। वन लाइनर है, सीधा सीधा कुछ ये है नहीं इसमें। निम्न में से किस केबल में 2 इंसुलेटेड तांबे का तार एक साथ और ट्राइस्टेड मुड़े हुए होते हैं, तो ये होते हैं ट्राइस्टेड पेपर में। आगे देखेंगे, हम धरती से कच्चा तेल निकालते हैं, वाह है, तो ये क्या है, एक तो ये प्राकृतिक संसाधन है और दूसरा ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 आपका क्या है यहाँ पर सही है। अगला देखेंगे, हिमानी मिट्टी ग्लेशियर किले घना निक्षेप करेवा पाया जाता है, तो ये आपका कश्मीर में पाया जाता है। करेवा कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में पाया जाता है, जो कि आपका किसकी खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कपास की, केसर की खेती के लिए, ठीक है, केसर की खेती के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ये था आपका जीएस का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का सॉल्यूशन इसके बाद हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।